हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कब से कब तक? अगस्त 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक। ओके, जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स देखेंगे और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम देखेंगे टॉप 30 करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भी आप हिमाचल से जुड़े, जो भी आप प्री एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस में से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद रहेगी आप जो क्वेश्चंस होंगे उनको पेन डाउन भी करेंगे ताकि आप फ्यूचर में भी इनको रिवाइज कर सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं आज की। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट। तो इंडिया का पहला जो एलपीजी एनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। आप सभी जानते होंगे, हाल ही में न्यूज़ आई थी ये। और किसके तहत हुआ है? दो योजनाएं चलती हैं हिमाचल प्रदेश में। ये उज्ज्वला योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना या फिर इसका जीर्णोद्धार किया था, जिसके तहत जो गृहिणियाँ हैं घर में, उनको घर में एलपीजी कनेक्शंस दिया जाता था। और एक गृहिणी सुविधा योजना, ये जयराम ठाकुर जी ने शुरू की थी 26 मई 2018 में हिमाचल में। कब शुरू की? 26 मई 2018 में बाय जयराम ठाकुर, हमारे जो सीएम हैं हाल ही में, उन्होंने शुरू की थी, जिसके तहत ये नतीजा निकला है अभी। जो इसका फलस्वरूप क्या निकला है? हिमाचल पहला राज्य बन गया है जो धुआं रहित है और एलपीजी जहाँ पर गैस यूज़ की जाती है बहुतायत में। सेकंड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश 6th नेशनल पार्क विल बी। तो आप सभी जानते होंगे हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं हाल ही में। इंद्रखिला ग्रेट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, खीर गंगा और सिम्बल बोरा नेशनल पार्क। सिम्बल बोरा नेशनल पार्क ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो 6वां जो नेशनल पार्क है वो कौन बन सकता है हाल ही में? गोपालपुर जू। तो गोपालपुर जू जो है वो पालमपुर के पास है। अगर आप कभी पालमपुर गए हैं तो आपने ज़रूर से विज़िट किया होगा। और ये अपने वहाँ पर एक भालू है, उसके लिए बहुत फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल बी द सेकंड वॉर मेमोरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा वॉर मेमोरियल कहाँ हो सकता है? ये नूरपुर या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा सकता है। और जो पहला है वो कहाँ पर है? धर्मशाला में। ये भी कांगड़ा में ही है, तो ये धर्मशाला में बनाया जा चुका है। फोर्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ गर्ल हु गॉट पीएम चाइल्ड अवार्ड 2022। तो एक लड़की है हिमाचल प्रदेश से जिसको क्या मिला है? पीएम चाइल्ड अवार्ड 2022 का। तो ये श्रेया लोहिया जिसका नाम है, मंडी से बिलोंग करती हैं और ये गो कार्टिंग करती हैं। गो कार्ट एक टाइप का रेसिंग इवेंट है दोस्तों, और ये 11th इंटरनेशनल रैंकिंग है जिनकी गो कार्टिंग में। और 13 साल की, महज 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या जीता है? या किनको क्या मिला है? पीएम चाइल्ड अवार्ड। तो ये अभी हाल ही में मिला इनको। और ये वहाँ पर जो एसडीएम है, एसडीएम मंडी ने इनको प्रदारित किया इस अवार्ड को। जो जो अवार्डेड किया गया वो किसके द्वारा किया गया? एसडीएम मंडी द्वारा। और ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे पीएम से जुड़े हुए थे और इनको मंडी में ही दिया गया ये अवार्ड। ओके, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऑटो एंसिलरी पार्क इज़ बीइंग सेटअप इन। तो हिमाचल प्रदेश का पहला, जो जितने भी आप गाड़ियों का सामान देखते हैं, गाड़ियों के ऑटो रिपेयर पार्ट्स देखते हैं, उसका एक यूनिट लगाई जा रही है, इंडस्ट्री लगाई जा रही है। कहाँ पर? बद्दी, सोलन में। तो सोलन आप टिक करेंगे जब पूछा जाएगा कि कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगाई जा रही है फर्स्ट ऑटो एंसिलरी, तो ये सोलन हो जाएगा उसका आंसर, याद रखेंगे इसको। सिक्स क्वेश्चन, एन इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडिजिनस ब्रीड एट द नेशनल लेवल। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? एक ब्रीड, स्पेशल ब्रीड है गाय की हिमाचल प्रदेश से, जिसको चुना गया है इंडिजिनस ब्रीड या फिर स्पेशल ब्रीड का दर्जा दिया गया है। तो उस ब्रीड का नाम है गौरी। ओके, पहाड़ी प्रजाति में हिमाचली पहाड़ी जो गाय होती है, थोड़े छोटे कद की होती है, और जो उसका दूध होता है उसमें क्या, जो मैक्सिमम जो डिसीज़ होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है। और मिल्क इज़ रिच इन अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की बहुतायत होती है उसमें। तो उस ब्रीड का नाम याद रखेंगे गौरी। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन, वेयर इज़ बैम्बू विलेज बिल्ट इन हिमाचल। तो ये प्रपोजल हमारे हमारे जो सीएम हैं उन्होंने दिया
कि बांस का एक विलेज, जो डेडिकेटेड बांस का विलेज होगा वो कहाँ बनाया जाएगा, ऊना में। ऊना का जो बॉल विलेज है उसको सिलेक्ट किया गया है एज ए बैम्बू विलेज। अगर आप कभी हिमाचल से दिल्ली की ओर वाया ऊना गए हैं तो आपने ज़रूर इस विलेज का नाम देखा होगा, बॉल विलेज, तो उसको बैम्बू विलेज कहा जाएगा आपके बाद। ओके, रेणुका डैम प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच रिवर। ओके, तो रेणुका झील है वहाँ पर, आपको पता ही होगा, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये बना किस पे है, गिरी रिवर पर। और गिरी रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना की। यमुना, हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा, यमुना भी उसमें से एक है। और यमुना का वैदिक नेम क्या है, कालिंदी, ये भी याद रखेंगे। तो रेणुका डैम प्रोजेक्ट, ये हमारे पीएम जब हाल ही में जब दौरे पर आए थे तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ओके, तो रेणुका डैम प्रोजेक्ट बना है गिरी रिवर पर, याद रखेंगे इसको। सवधा कडू इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट whose फाउंडेशन स्टोन इज़ लेड बाय पीएम इज़ रिलेटेड टू विच रिवर। तो एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और ये पब्बर, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना नदी की। पहले गिरी रिवर देखी हमने, और अभी पब्बर नदी, दोनों पर क्या लग रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये भी याद रखेंगे। सवदा कड्डू हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम क्या है दोस्तों, सवदा कड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन का नाम है धौला सिद्ध वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर। तो धौला सिद्ध, अगर आप हमीरपुर से हैं तो आप जिन्हें ज़रूर इसका नाम सुना होगा। तो ये ब्यास रिवर पर बनाया जा रहा है हमीरपुर में, और ये 66 मेगावाट का होगा। तो धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट जो है, ये भी जब हमारे हिमाचल में आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया था। तो इसका नाम रखेंगे याद, धौला सिद्ध। और किस रिवर पर बन रहा है ये, ब्यास रिवर पर। ओके, और इसकी एफिशिएंसी पूछी जाए जो कि जितना प्रोड्यूस करेगा तो कितना करेगा, 66 मेगावाट। 11th क्वेश्चन, 37th यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश एट विच प्लेस। तो ये ऊना में हुआ, और कहाँ पर हुआ पूछेंगे तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ऊना में इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्या हुआ, 37th यूथ फेस्टिवल, हिमाचल का 37th यूथ फेस्टिवल ऊना में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ओके, हिमाचल प्रदेश टीम हैज़ वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग। तो हिमाचल ने अभी हाल ही में इतिहास रचा कि पहली बार इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जीती। और कैप्टन कौन थे, इंडियन जो हिमाचल की टीम है उसके, ऋषि धवन। और इन्होंने किसको हराया फाइनल में, तमिलनाडु को। और जो जहाँ पर ये इवेंट हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, जयपुर में। ओके, जयपुर कैपिटल है राजस्थान की, आपको पता होगा। 13th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड हिमरतन। तो एक हमारा स्टेट का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो क्या है, हिमरतन। तो ये नंदलाल जी को दिया गया। ये किसके, SJVN, सतलुज पर जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो SJVN, जो एक सतलुज से रिलेटेड जो हाइड्रो पावर चलाती है, उसके CMD या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नंदलाल शर्मा, उनको मिला। ओके, और ये दिया किसने दोस्तों, गोविंद सिंह ठाकुर। ओके, अगर आपने मेरी पिछली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके, लैंग्वेज कल्चर ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट। हिमाचल गवर्नमेंट की क्या है, मेन याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गोविंद सिंह ठाकुर, तो इन्होंने ये प्रेजेंट किया हिमरतन, किसको, नंदलाल शर्मा जी को। 14th क्वेश्चन, नेशनल वीमेंस आइस हॉकी चैंपियन 2022 वॉन बाय हुम। तो ये लद्दाख ने जीता। ओके, और ये हुआ कहाँ पे, काजा में। काजा कहाँ पे दोस्तों, आप ये कमेंट करके बताइए। फर्स्ट फ्लावर मार्केट इज़ बीइंग बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश। जो पहली फूल मार्केट कहाँ पे बनने जा रही है, परवाणु में। ओके, परवाणु है कहाँ पे दोस्तों, सोलन में इंडस्ट्रियल एरिया परवाणु, आपको पता होगा। तो पहली फूल मार्केट या फिर फ्लावर मार्केट का जब नाम आएगा तो वहाँ पर आप परवाणु को टिक करेंगे। ओके दोस्तों, वेयर इज़ बूढ़ी दिवाली सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर एक अलग सा फैक्ट है हिमाचल के बारे में। तो यहाँ पर एक बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, कहाँ पर, निरमंड कुल्लू में। क्यों, और इसके बारे में पूछें अगर आपसे, अगर मेंस लिख रहे हैं तो बूढ़ी दिवाली के बारे में अगर आ जाए, तो अगर आपने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जानना हो तो जो राम जी थे वो अयोध्या पहुँचे थे, उसके 2 महीने बाद या फिर थोड़े देर बाद ये बात कुल्लू तक पहुँची थी, तो वहाँ पर बहुत देर बाद सेलिब्रेशन की गई थी, तो इसलिए वहाँ पर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो निरमंड कुल्लू में ये मनाई जाती है, इसका नाम है बूढ़ी दिवाली, तो इसको याद रखेंगे। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। तो हिमाचल पहला स्टेट था जिसने नई एजुकेशन पॉलिसी
NEP को एक्सेप्ट किया था, और 2022-23 का जो सत्र चलेगा अभी, उसमें ये पॉलिसीज़ अप्लाई हो जाएंगी। ओके। 18th क्वेश्चन, वेयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड सम टाइम इन हिमाचल प्रदेश? तो एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और हिमाचल जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है ये भी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो हिमाचल में कुछ समय व्यतीत करके गए थे। कहाँ करके गए थे? वैसे डलहौजी में करके गए थे, और अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहें तो बकरोटू हिल्स में अपना बहुत समय बिताया था उन्होंने। और इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है? उन्होंने किताब लिखी थी एक, माय रेमिनिसेंस से जानकर हमें पता लगता है कि उन्होंने बहुत सारा समय अपना कहाँ, बकराटू हिल्स में गुजारा था, डलहौजी में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हिमाचल में बकरोटू हिल्स में रहते थे काफ़ी समय के लिए। सेकेंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन अनाउंस्ड वेयर? तो हिमाचल प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, शिमला समर हिल में है। और सेकंड जो होने वाली है उसका प्रपोजल दिया गया है हमारे CM द्वारा, जयराम ठाकुर द्वारा, कि मंडी में सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाए। ओके, सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जा सकती है या बनाई जाएगी? मंडी में। 20वां क्वेश्चन, प्रोडक्ट विच गॉट GI ग्लोबल इंडिकेशन टैग रिसेंटली इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में GI टैग मिला किसको? चंबा की चप्पल को। ये आपको अगर इसके बारे में जानना है तो ये चमड़े की चप्पलें बनाई जाती हैं, हैंडमेड होती हैं, काफ़ी स्पेशल चप्पल्स हैं। अगर आप चंबा से हैं तो आपने ज़रूर इनके बारे में सुना होगा कि चंबा चप्पल को अब GI टैग दिया जा चुका है। तो आप दोस्तों बता सकते हैं कि हिमाचल में और किस किस जो प्रोडक्ट हैं उनको GI टैग मिला है। एक और आपको बता दूँ, कुल्लू ही शॉल। और इसके साथ साथ और बताएं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पर जो GI टैग मिला है वहाँ पर उसको कमेंट करके बताइए। 21 क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन कंट्री इन कल्टिवेशन ऑफ सिनेमन? सिनेमन क्या होती है दोस्तों? दालचीनी। तो दालचीनी को पहली बार जो कल्टीवेट कर लिया गया है हिमाचल में, वो कहाँ कर लिया गया है? सॉरी, इंडिया में कहाँ कर लिया गया है? हिमाचल में। तो हिमाचल पहला स्टेट बन गया है जिसने दालचीनी को उगाना शुरू कर दिया है। और ये कारनामा करके दिखाया है किसने? ISBT पालमपुर। ओके, इन्होंने थोड़े दिन पहले छोटी इलायची का भी कल्टीवेशन शुरू कर दिया था हिमाचल में। तो ISBT ऐसे कारनामे करता रहता है। 22nd क्वेश्चन, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट म्यूजियम ऑफ महाशक्ति पीठ बी बिल्ट? तो महाशक्ति पीठ, जो हमारी महामाई का जो शक्तिपीठ है उसका मेमोरियल या म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पर? श्री नैना देवी, बिलासपुर। ओके, बिलासपुर में जो नैना देवी जी का मंदिर है वहाँ पर फर्स्ट म्यूजियम बनाया जाएगा महाशक्ति पीठ का। ओके, ये भी याद रखेंगे। 23rd क्वेश्चन, विच स्टेट गॉट प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? तो कौन से राज्य को मिला है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को। तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को जब इन्होंने शिमला में हमारे जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी आए थे उस टाइम इन्होंने ये अवार्ड दिया था हिमाचल प्रदेश पुलिस को। ओके, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। 24th क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनैगुरेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का दोस्तों ये दुनिया का है सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, तो ये काजा में है। और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो ये 25 सितंबर 2021 में लगाया गया था। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो गुरुग्राम में है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लार्जेस्ट गुरुग्राम में है और हाईएस्ट कहाँ पे है? काजा में। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आप सभी को पता ही होगा, मोहम्मद रफ़ीक है जिनका नाम। ओके, मोहम्मद रफ़ीक हैं हमारे जो सीट्स के जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। व्हाट इज़ हिमाचल प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंक? तो हिमाचल प्रदेश की जो रैंक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस करने के लिए जो अलग से उद्यमी आ सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए उनकी रैंक है, हिमाचल की रैंक है 7वीं पोजीशन पे। टॉप 10 जो हिमाचल की इंडिया की जो स्टेट्स हैं उसमें हिमाचल का नाम भी आता है। और हिमाचल ने अपनी रैंक काफ़ी इम्प्रूव की है, 9 रैंक इम्प्रूव की है 2017 से। 2017 में हिमाचल की रैंक 16वीं थी। ओके, और नंबर 1 पूछें तो आंध्र प्रदेश को नंबर 1 माना जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, AP। 27th क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट वीमेन क्रिकेट अकेडमी ओपन इन हिमाचल प्रदेश? तो ये चैल में खोली गई है। ओके,
विच स्पीसीज ऑफ फिश इज़ नोन एज टाइगर्स ऑफ वाटर इन हिमाचल प्रदेश। तो टाइगर्स ऑफ वाटर, अब हमारी जो स्टेट फिश है, राजकीय जो हमारी मछली है वो क्या है, गोल्डन महासीर को ही कहा जाता है। और ये काफ़ी एंडेंजर्ड या फिर लुप्त होने की कगार पे हैं गोल्डन महासीर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिश है हमारे स्टेट के लिए गोल्डन महासीर। इसको क्या बोला जाता है, टाइगर्स ऑफ वाटर। 29 क्वेश्चन, हिमाचली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड 2022। तो हाल ही में जो पद्मश्री या पद्म अवार्ड दिए गए थे, कब दिए जाते हैं दोस्तों, 26 जनवरी की ईव पे। ओके, 26 जनवरी की शाम में दिए जाते हैं। और देते कौन है, प्रेसिडेंट देते हैं हमारे। तो श्री विद्यानंद सरेख जी को क्या दिया गया, पद्मश्री। और किस फील्ड में दिया गया, लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो श्री विद्यानंद सरेख को क्या दिया गया, लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए पद्मश्री अवार्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बेस्ट AQI। AQI क्या होता है क्या दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसका अब जिक्र करेंगे जब एयर क्वालिटी का, तो दिल्ली का सबसे ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स निकल के आता है वहाँ। और हिमाचल में सबसे बेस्ट जो रीजन है एयर क्वालिटी के लिए वो है मनाली। और अगर आप इंडिया का पूछेंगे, इंडिया का जो बेस्ट AQI जिस सिटी का निकल के आता है वो है हासन। हासन एक जगह है कहाँ पर, तमिलनाडु में, सॉरी कर्नाटका में एक जगह है हासन एक जगह है कर्नाटका में। वहाँ का बेस्ट क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कर्नाटका की एक जगह है वहाँ पर बेस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ओके, आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ आज के जो हमने क्वेश्चंस देखे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अगर आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको आंसर लगाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आपके जो डायरेक्ट नंबर हैं वो मिल जाएंगे आपको। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट LPG एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट, तो हमने हिमाचल देखा था। और हिमाचल में ये 2 इंपॉर्टेंट योजनाएं देखी थी हमने, उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पावर्ड है और इसको कब चलाया गया है, 26 मई 2018 में हमारे CM द्वारा, याद रखेंगे इसको। हिमाचल प्रदेश 6th नेशनल पार्क, तो गोपालपुर जू जो है उसको 6th नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द 2nd वॉर मेमोरियल, तो वॉर मेमोरियल नूरपुर कांगड़ा में बनाया जा सकता है। नेम ऑफ गर्ल हु गॉट PM चाइल्ड अवार्ड, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, श्रेया लोहिया जो है उनको क्या मिला है, PM चाइल्ड अवार्ड फॉर गो कार्टिंग या फिर जो गाड़ी चलाते हैं, जैसे F1 रेसिंग होती है वैसे ही गो कार्टिंग भी एक रेसिंग इवेंट है। हिमाचल्स फर्स्ट ऑटो एंसिलरी पार्क इज़ बीइंग सेटअप, तो ये कहाँ पर बनने जा रहा है, सोलन बद्दी में। ओके, ये बन चुका है। तो ये पुराने करंट अफेयर्स हैं थोड़े, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये अगस्त टू जनवरी के करंट अफेयर्स हैं, तो इसको भी मद्देनज़र रखिएगा। एंड इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ काव, तो ये एक स्पेशल ब्रीड है काव की जिसको अपना एक नेशनल लेवल पर डिक्लेयर किया गया है। तो गौरी है जिसका नाम, गौरी एक ब्रीड का नाम है और ये जो है इसका दूध जो है स्पेशल होता है, काफ़ी बीमारियों से बचाता है। 7th क्वेश्चन देखा था, बैम्बू विलेज ऑफ इंडिया, तो बैम्बू विलेज ऑफ इंडिया है बॉल और ये कहाँ पर है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। रेणुका डैम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर, तो गिरी रिवर पर बन रहा है क्या, रेणुका डैम प्रोजेक्ट। सवधा कड्डू इज एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हुज फाउंडेशन स्टोन बाय PM, तो ये कहाँ कौन सी रिवर पर बन रही है सवधा कड्डू, तो ये पब्बर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की, यमुना नदी के सॉरी संस्कृत नेम क्या है दोस्तों, कालिंदी। धौला सिद्ध वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर, तो ये ब्यास नदी से संबंधित है जो कि हमीरपुर से बह के निकलती है और 66 मेगावाट की ये परियोजना है। ओके, 37वां यूथ या फिर जो यंग लोगों से रिलेटेड जो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया गया है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कहाँ पर है, ऊना में। हिमाचल क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर फर्स्ट टाइम, तो पहली बार जीती हिमाचल प्रदेश। कैप्टन थे ऋषि धवन और ये स्पोर्टिंग इवेंट हुआ जयपुर में और इन्होंने फाइनल में हराया तमिलनाडु को, ये सब याद रखेंगे। ओके, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड हिम रत्न मिला है नंदलाल शर्मा जी को, SJVNL के क्या हैं, CMD हैं, और दिया किसने, गोविंद सिंह ठाकुर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप, तो ये लद्दाख ने जीती और ये इवेंट हुआ कहाँ पे, नेशनल आइस हॉकी 2022 काजा में।
फर्स्ट फ्लावर मार्केट कहाँ बनने वाली है दोस्तों? परमाणु कहाँ पर है? सोलन में। ओके, ये सभी आपको पता ही होगा। बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है निर्मंड कुल्लू में। ओके, और नेशनल जो हमारा जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो भी कुल्लू में ही है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022-23 के सत्र से जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है उसको क्या कर दिया जाएगा? इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इंडिया में फर्स्ट स्टेट जो था हिमाचल था जिसने NEP को एक्सेप्ट किया था। ओके, वेयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड सम ऑफ हिज टाइम इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना समय कहाँ व्यतीत किया था? डलहौजी में। डलहौजी में भी अगर आपसे पूछा जाए तो बकरोटा हिल्स में। और इसका जिक्र कहाँ पे आता है? माई रेमिनिसेंस, ये इनकी किताब थी, काफ़ी फेमस किताब है। और रविंद्रनाथ टैगोर हैं कौन दोस्तों? इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, जनगण मन, जिसकी आप सभी जानते होंगे। ये आपको कोई रिमाइंडर दे देता हूँ मैं कि इनके बारे में क्यों जाना जाता है ज़्यादा। सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन अनाउंस्ड वेयर? तो कहाँ पे बनाई जा सकती है? मंडी में। प्रोडक्ट विच गॉट GI टैग रिसेंटली इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इंडिकेशन का जो टैग है वो कहाँ दिया गया है? चंबा की चप्पल्स को, चंबा की जो चप्पलें होती हैं लेदर की, उनको दिया गया है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन कंट्री इन कल्टिवेशन ऑफ सिनेमन? तो सिनेमन या दालचीनी के लिए जो कल्टिवेशन शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में की गई है। और ये कहाँ की गई है? किसने की है? ISBT पालमपुर ने। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट म्यूजियम ऑफ महाशक्ति पीठ बी बिल्ड? तो कहाँ पे बनने वाला है? हमारे देश का, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए तो हिमाचल का ही नहीं, कंट्री का जो फर्स्ट म्यूजियम है महाशक्ति पीठ वो कहाँ बनने वाला है? श्री नैना देवी बिलासपुर में। ओके, विच स्टेट गॉट प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? तो हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसको मिला है क्या? प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? तो दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का है दोस्तों, हिमाचल का ही नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा जो चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? काजा में। और इसको बनाया कब गया था? 25 सितंबर 2021 में। और चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश मोहम्मद रफ़ीक हैं, आप जो भी जानते होंगे। व्हाट इज़ हिमाचल्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंक? तो हिमाचल का 7वां रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वेयर इज़ द फर्स्ट वीमेन क्रिकेट अकेडमी ओपन इन हिमाचल प्रदेश? तो चैल में ओपन हुई है। विच स्पीसीज ऑफ फिश इज नोन एज टाइगर्स ऑफ वाटर इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में टाइगर्स ऑफ वाटर किसको कहा जाता है? गोल्डन महासीर को। गोल्डन महासीर को क्या कहा जाता है? टाइगर्स ऑफ वाटर। ओके, हिमाचली हु वॉन एंड अवॉर्डेड क्या? पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों? श्री विद्यानंद सारेक। और इनको किस फील्ड में दिया गया है? लिटरेचर एंड एजुकेशन में। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन देखा था हमने, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बेस्ट AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स किसका बढ़िया है? सबसे बढ़िया मनाली का है। ओके, और लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्यादादून जो वैली है वो कहाँ पर है? क्यादादून वैली कहाँ पर है? मेरे को आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपको जितने भी प्री एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको देखने को ज़रूर से मिलेंगे। अगर वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो करंट GK का सेक्शन है तो आपको ये क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे अलाइड सर्विसेज या NT, उनके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं जो हिमाचल प्रदेश करंट GK से रिलेटेड हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको करंट GK से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो मैं इस आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।